नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। मुझे एक बहुत हानिकारक और विनाशकारी आदत से उबरना पड़ा है। वह आदत यह थी कि मैं किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त व्यक्ति की कही बात पर किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ विपरीत राय बना लेता था। मैंने वही गलती बार बार दोहराने के बाद सीखा कि दूसरों को बदनाम करना एक दुखद गलती है, चाहे यह सकारण हो या अकारण। मैं याद नहीं कर सकता कि इससे मेरा व्यक्तिगत विकास हुआ हो। मुझे तो इस बात से संतुष्टि मिली कि जब तक मैं अपने साथियों से कुछ अच्छा ना कह सकूं, तब तक मैंने अपनी जीभ पर कुछ हद तक लगाम कसना सीख लिया है। मैंने अपने शत्रुओं की ईंट से ईंट बजाने की इस स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति को संयमित करना तब सीखा जब मैं बदले के नियम को समझने लगा, जिसकी वजह से इंसान वही काटता है जो उसने बोया है, चाहे वह उसके शब्दों से हो या कार्यों से। मैंने इस बुराई पर पूरी विजय तो नहीं पाई है, लेकिन मैंने कम से कम एक अच्छी शुरुआत कर दी है। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि ज़्यादातर लोग अंदरूनी तौर पर ईमानदार होते हैं और जिन्हें हम आम तौर पर बेईमानी कहते हैं, वे ऐसी परिस्थितियों के शिकार होते हैं जिन पर उनका पूरा नियंत्रण नहीं होता। क्योंकि उनसे मुझे लोगों की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति पता चली कि दूसरे उनकी जो छवि उनके सामने रखते हैं, वे वैसे ही बन जाते हैं। मुझे विश्वास है कि हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार उस कटु लेकिन मूल्यवान अनुभव से गुजरना चाहिए, जब वे अखबारों के हमले और अपनी दौलत खोने का अनुभव करें, क्योंकि विपत्ति आने पर ही उन्हें पता चलता है कि उनके सच्चे मित्र कौन हैं। असली मित्र जहाज पर डटे रहते हैं, जबकि झूठे मित्र अपनी सुरक्षा की खातिर कूद जाते हैं। मैंने मानव स्वभाव की दूसरी रोचक चीज़ों के अलावा यह भी सीखा कि किसी इंसान का बहुत सटीक आकलन उन लोगों के चरित्र से किया जा सकता है जिन्हें वह अपनी ओर आकर्षित करता है। समान पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं, यह पुरानी कहावत ठोस दर्शन है। पूरी सृष्टि में आकर्षण का नियम समान प्रकृति की चीज़ों को लगातार आकर्षित करता है। एक महान जासूस ने एक बार मुझे बताया था कि आकर्षण का नियम अपराधियों और कानून तोड़ने वालों को पकड़ने में उनका मुख्य सहायक रहा था। मैंने सीखा कि जो लोग लोक सेवक बनना चाहते हैं, उन्हें ज़्यादा त्याग करने को तैयार रहना चाहिए। उन्हें अपमान व आलोचना झेलने को तैयार रहना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अपने साथी इंसानों में विश्वास या सम्मान रखना चाहिए। जन सेवा में संलग्न किसी ऐसे व्यक्ति को पाना वाकई दुर्लभ है, जिसके उद्देश्यों पर उन्हीं लोगों ने प्रश्न चिन्ह ना लगाए हों जिन्हें उसकी कोशिशों से सबसे ज़्यादा फायदा होता है। संसार के सबसे महान सेवक ने न सिर्फ अपने युग के कई लोगों की दुर्भावना हासिल की, ऐसी दुर्भावना जिसके वर्तमान युग के बहुत सारे लोग वारिस बन गए हैं, बल्कि इस काम में अपने प्राण भी दिए। लोगों ने उन्हें सलीब पर लटका दिया और जब उनका जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा था तो उनके चेहरे पर थूककर उन्हें क्रूरता से यातना भी दी। उन्होंने अंतिम शब्दों में हमें एक बेहतरीन मिसाल दी है जिसका हम अनुसरण कर सकते हैं। परमपिता उन्हें क्षमा करें, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि जो लोग खुद पर अंगुलियां उठाने के बजाय संसार पर यह आरोप लगाते हैं कि यह उनके चुने हुए काम में सफल होने का अवसर नहीं दे रहा है, उनका काम महत्वपूर्ण लोगों की सूची में शायद ही कभी आता है। सफल होने का अवसर एक ऐसी चीज है जिसे हर व्यक्ति को खुद बनाना होता है। जुझारूपन के निश्चित अंश के बिना
किसी व्यक्ति के इस संसार में ज़्यादा कुछ हासिल करने की संभावना नहीं रहती है, या वह चीज़ हासिल करने की ज़्यादा संभावना नहीं रहती है, या वह चीज़ हासिल करने की ज़्यादा संभावना नहीं रहती है जिसे दूसरे लोग बहुत चाहते हैं। जुझारूपन के बिना लोग आसानी से गरीबी, दुख और असफलता के वारिस हो सकते हैं, लेकिन अगर वे इनके विपरीत बनना चाहते हैं तो उन्हें अपने अधिकारों की खातिर जूझने को तैयार रहना चाहिए। लेकिन गौर करें, मैंने कहा है अधिकार। हमारे पास जो एकमात्र अधिकार है वे वही है जो हम दी गई सेवा के बदले में पाते हैं। खुद को यह याद दिलाना गलत नहीं होगा कि उन अधिकारों की प्रकृति सेवा की प्रकृति के सटीक अनुपात में होगी। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि किसी बच्चे के लिए दौलत के अंधाधुंध इस्तेमाल से ज़्यादा भारी बोझ यह अभिशाप कुछ नहीं है। इतिहास का करीबी विश्लेषण दिखा देगा कि जनता और मानव जाति के सबसे महान सेवक वही लोग थे जो गरीबी से ऊपर उठे थे। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।